माँ जब प्रतिदिन कहती है, मेरा बच्चा ईश्वर का अंश है, वह दिव्य है, शांत है, बुद्धिमान है, तो यह वचन आत्मा के बीज में संस्कार बनकर अंकुरित होता है। शास्त्र कहते हैं, यथा भावना तथा सृष्टि। जैसा सोचोगे वैसा ही रचेगा ब्रह्मांड। माँ के विचार, पिता की दृष्टि, घर की वाणी, सब मिलकर उस आत्मा की पहली शिक्षा बनते हैं। हर बच्चे की आत्मा दिव्यता की खोज में जन्म लेती है और उसकी पहली शिक्षा माँ और पिता के हृदय से शुरू होती है। गर्भ में उठती हर तरंग, हर शब्द और हर स्पर्श यही बनाते हैं उस जीवन की सबसे पहली संस्कार यात्रा। प्रिय माताओं और पिताओं, क्या आप जानते हैं, एक संतान के जीवन का पहला संस्कार तब से शुरू होता है जब माता और पिता के मन में उसके लिए एक पवित्र संकल्प जन्म लेता है। वही संकल्प आगे चलकर आत्मा की दिशा बनता है, क्योंकि जहां भावना शुद्ध होती है वहीं से ईश्वर की कृपा प्रवाहित होती है। माता का प्रेम और पिता का विश्वास, ये दोनों मिलकर आत्मा के चारों ओर एक दिव्य कवच बनाते हैं। माँ उसे प्रेम देती है और पिता उसे स्थिरता देता है। इन दोनों की एकता ही बच्चे की आत्मा की जड़ बनती है। आज के युग में अक्सर लोग सोचते हैं, संस्कार केवल शिक्षा से आते हैं, परंतु सच यह है, संस्कार माँ के आचरण और पिता के उदाहरण से बनते हैं। जब माँ श्रद्धा से बोलती है और पिता सत्य के मार्ग पर चलता है, तो बच्चे की आत्मा उसी सत्य को अपना धर्म बना लेती है। माँ के आंचल की कोमलता और पिता के वचनों की दृढ़ता दोनों मिलकर उस आत्मा को संतुलित करते हैं। संस्कार किसी किताब में नहीं लिखे जाते, वे माता पिता के जीवन में झलकते हैं। माँ के मन की शुद्धता से प्रेम का संस्कार जन्म लेता है और पिता की निष्ठा से कर्तव्य का। इन दोनों के मेल से आत्मा में दिव्यता का बीज अंकुरित होता है। इसलिए हर माता पिता को अपने घर का वातावरण भक्ति, शांति और करुणा से भरना चाहिए, क्योंकि आत्मा वही ग्रहण करती है जो घर की तरंगों में गूंजता है। भोजन से पहले भगवान का नाम लें, बात करते समय कोमलता रखें और हर दिन एक बार साथ बैठकर प्रार्थना करें। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, वह ऊर्जा है जो आत्मा को दिशा देती है। जब पति पत्नी साथ में प्रार्थना करते हैं तो वह शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है। मां कहे, हे प्रभु, मेरी कोख में जो आत्मा है उसे प्रेम, प्रकाश और धर्म का वरदान दो। पिता कहे, हे भगवान, मुझे ऐसा बनाओ कि मैं इस आत्मा के लिए सदैव आदर्श रह सकूं। जब मां प्रार्थना करती है, आत्मा खिलती है। जब पिता आशीर्वाद देता है, आत्मा स्थिर होती है। संस्कारों की यही यात्रा आत्मा को उन्नति की ओर ले जाती है और तभी एक साधारण बच्चा ईश्वर की योजना का वाहक बन जाता है। प्रिय माताओं, आपका हर विचार, हर वचन और हर कर्म आपकी संतान की आत्मा का भविष्य लिख रहा है। माता का प्रेम और पिता की निष्ठा, यही आत्मा की सबसे बड़ी शिक्षा है। मां के हृदय में जो तरंग उठती है वह सीधे उस आत्मा तक पहुंचती है जो उसके गर्भ में पल रही है। जब मां मधुर स्वर में भजन गाती है तो वह संगीत केवल हवा में नहीं गूंजता,
वह बच्चे की आत्मा को आलोकित करता है। संगीत, ध्यान और नाम जप, ये तीनों दीपक हैं। संगीत मन को शांत करता है, ध्यान विचारों को शुद्ध करता है और नाम जप आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। मां जब रात्रि में धीमे स्वर में जप करती है तो बच्चे की आत्मा उस तरंग को सुनती है। भले ही उसके कान अभी बने न हो, पर आत्मा सब कुछ ग्रहण करती है। शब्द कान से नहीं, भावना से सुने जाते हैं। ध्यान का अर्थ केवल मौन बैठना नहीं, बल्कि अपनी श्वास में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है। जब मां हर श्वास के साथ भगवान का स्मरण करती है तो उसकी कोख एक पवित्र मंदिर बन जाती है। संगीत में प्रेम हो, ध्यान में शांति हो और जप में विश्वास हो तो गर्भस्थ आत्मा दिव्यता की ओर अग्रसर होती है। पिता भी यदि प्रतिदिन कुछ क्षण नाम जप या भक्ति गीत में शामिल हो जाए तो वह ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है। भक्ति जब दो हृदयों से एक साथ बहती है तब घर स्वर्ग का अनुभव देता है। मां के स्वर में प्रेम, पिता की दृष्टि में श्रद्धा और घर में प्रभु का नाम, यही वातावरण है जहां आत्मा सबसे तेजी से खिलती है। हर दिन कुछ क्षण मधुर संगीत सुनिए, मन को शांत कीजिए और ईश्वर के नाम का स्मरण कीजिए। नाम जप आत्मा का श्वास है। जब तक वह चलता है, भीतर प्रकाश जलता रहता है। अपने घर को भक्ति की ध्वनि से भर दीजिए, क्योंकि आत्मा उसी ध्वनि से अपना चरित्र रचती है। भजन, ध्यान और नाम जप, यही तीन सेतु हैं जो आत्मा को ईश्वर तक ले जाते हैं। हमारे विचार केवल मन में नहीं रहते, वे ऊर्जा तरंग बनकर हमारे चारों ओर फैलते हैं। जब मां के विचार शुद्ध, शांत और सकारात्मक होते हैं तो गर्भ में पलने वाली आत्मा उन तरंगों को अनुभव करती है। वह केवल शरीर नहीं बनाती, वह मां के मन से आने वाली हर भावना को महसूस करती है। मां का मन गर्भ का वातावरण बन जाता है। अगर मां का मन भय, चिंता या क्रोध से भर जाए तो वह कंपन्न बच्चे के भीतर असुरक्षा और बेचैनी लाता है। पर जब मां का मन प्रेम, आस्था और शांति से भरा होता है तो वही तरंग आत्मा को प्रकाश और बल देती है। विचारों की शक्ति अदृश्य है पर प्रभाव अमिट है। मां जब प्रतिदिन कहती है, मेरा बच्चा ईश्वर का अंश है, वह दिव्य है, शांत है, बुद्धिमान है, तो यह वचन आत्मा के बीज में संस्कार बनकर अंकुरित होता है। शास्त्र कहते हैं, यथा भावना तथा सृष्टि। जैसा सोचोगे वैसा ही रचेगा ब्रह्मांड। मां के विचार, पिता की दृष्टि, घर की वाणी, सब मिलकर उस आत्मा की पहली शिक्षा बनते हैं। हर दिन कुछ क्षण मौन होकर अपने विचारों को देखो, उन्हें प्रेम और श्रद्धा से भर दो। सुबह कहो, आज मैं अपने बच्चे को प्रेम, प्रकाश और विश्वास का आशीर्वाद देती हूं। रात को कहो, हे प्रभु, मेरे मन को शांत कर दो ताकि मेरा बच्चा भी शांत आत्मा लेकर जन्म ले। याद रखिए, गर्भ केवल शरीर नहीं बनाता, वह आत्मा के संस्कारों को भी गढ़ता है। शुद्ध विचार ही सबसे श्रेष्ठ गर्भ संस्कार है। जब विचार पवित्र होते हैं तो आत्मा सहज ही दिव्यता की ओर बढ़ती है।
और ऐसा बच्चा इस धरती पर प्रकाश, करुणा और धर्म का संदेश लेकर आता है। अपने विचारों को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर दो, क्योंकि वहीं से आत्मा अपनी सच्ची दिशा पाती है। ईश्वर से संवाद करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक शांत मन और जागृत आत्मा चाहिए। जब मां का मन स्थिर होता है तो गर्भ में पल रही आत्मा उस मौन में ईश्वर का स्पर्श महसूस करती है। जहां मौन होता है वहां परमात्मा की वाणी सुनाई देती है। पिता भी जब प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं तो वह ऊर्जा और भी गहरी हो जाती है। घर का वातावरण शांत, पवित्र और दैवी बन जाता है। ध्यान और मौन का यह अभ्यास केवल मां को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार को ईश्वर से जोड़ देता है। जब मां ध्यान में बैठती है तो गर्भस्थ आत्मा ईश्वर की गोद में विश्राम करती है। वह डरना छोड़ देती है और विश्वास के साथ जीवन की यात्रा आरंभ करती है। मौन में जो प्रेम है वही सबसे बड़ा संवाद है। ईश्वर से जुड़ने के लिए बस एक शांत हृदय चाहिए। है माताओं, अपने मौन को प्रार्थना बना दीजिए और अपने ध्यान को प्रेम की भाषा, क्योंकि वहीं से शुरू होती है आत्मा की दिव्यता की यात्रा। हर आत्मा इस धरती पर अपने कर्म और उद्देश्य के साथ आती है, पर उसका पहला संस्कार, पहला स्पर्श, पहला आशीर्वाद मां और परिवार से ही मिलता है। जब मां अपने बच्चे को प्रेम से स्पर्श करती है तो वह केवल शरीर को नहीं छूती, वह आत्मा को आशीर्वाद की ऊर्जा से भर देती है। आशीर्वाद केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का कंपन है। मां के हर शुभ रहो के साथ बच्चे की आत्मा में विश्वास का बीज अंकुरित होता है। परिवार का वातावरण, बुजुर्गों की वाणी और घर की प्रार्थना, ये सब मिलकर उस आत्मा का चरित्र बनाते हैं। जहां घर में प्रेम बोलता है, वहां आत्मा स्वयं संस्कार सीखती है। जब पिता स्नेह से मुस्कुराते हैं और दादी मां बच्चे के लिए भजन गाती है, तो वह स्वर बच्चे के भीतर संस्कार की धुन बनकर बस जाता है। मां का आशीर्वाद आत्मा को सुरक्षा देता है, पिता का आशीर्वाद दिशा देता है और परिवार का आशीर्वाद जीवन को अर्थ देता है। संस्कार किसी पुस्तक से नहीं, बल्कि परिवार के हृदय से सीखे जाते हैं। जब मां गर्भ में रहते हुए रोज ईश्वर का स्मरण करती है, तो वह ऊर्जा घर के हर कोने में फैलती है। हर दीवार, हर ध्वनि उस आत्मा को यह संदेश देती है, तू ईश्वर की संतान है, तू प्रकाश है। गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आत्मा को केवल शरीर से नहीं, बल्कि प्रेम, आदर और आशीर्वाद से पोषित किया जाए। संस्कार वही है जो आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाए। मां जब बच्चे को स्पर्श करते हुए कहती है, तू दिव्य है, तू ईश्वर का अंश है, तो यह वचन ब्रह्मांड में अंकित हो जाता है। भविष्य में जब बच्चा बड़ा होता है, तो वही संस्कार उसके निर्णय, उसके कर्म और उसके मार्ग को दिशा देते हैं। इसलिए परिवार के हर सदस्य का प्रेम, हर आशीर्वाद और हर शुभ विचार उस आत्मा का भाग्य लिखता है। मां का आशीर्वाद आत्मा का कवच है, पिता का संस्कार उसकी नींव है और परिवार का प्रेम उसका पथ प्रकाश है।
जब माता और पिता का प्रेम, भक्ति और आशीर्वाद मिलकर बहता है, तब जन्म लेता है एक संतुलित, जागृत और दिव्य आत्मा। याद रखिए, बच्चे का पहला संस्कार केवल शब्द या शिक्षा नहीं, बल्कि आपके हृदय की ऊर्जा और प्रेम है। दोस्तों, अगर आपको ये शिक्षा अच्छी लगी और आपको लगता है कि इससे आपके जीवन में कुछ लाभ हुआ है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे भी हम गीता के अमृत ज्ञान और जीवन को बदल देने वाली ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आपके साथ बांटते रहें। क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब उसे हम सबके साथ बांटें।